मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है 26 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें जूलॉजी फर्स्ट पेपर का है। तो इस जूलॉजी फर्स्ट पेपर में आप लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा होगा कौन सा क्वेश्चन तैयारी ज़्यादा बेटर, जिस पे फोकस करें ताकि वो आ जाए और अच्छे तरीके से लिख पाएँ। तो आप लोगों को आज हम मात्र 4 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि 99% गारंटी के साथ वो 4 क्वेश्चन आएंगे और वही चारों को लिखना है और सबसे अधिक उसी पे फोकस करना है। 4 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो क्या रहेगा उस पे मात्र 10 से 20% फोकस रखना है, ताकि अगर वो ना पूछे तो जो जैसे मान लिए वो ना पूछा तो उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा उसको आप आराम से लिख सकेंगे। और कितना बच्चा का कहना है कि जो बच्चे का तैयारी नहीं हो पाया है, मात्र अब उसके पास 2 दिन का समय है, तो वो भी आराम से तैयारी कर सकता है और ज़्यादा कोई भारी है नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। और हमने जो 2007 से लेके 2021 तक का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए हैं, उसको सबसे पहले सर्वप्रथम आप लोग देख लीजिए। ठीक, उसी में से 15 क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसमें 13-14 क्वेश्चन आप लोग से जरूर बनेगा। और अभी जो 4 क्वेश्चन बताएंगे वो कंफर्म आप लोगों को आएगा और आप लोग अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। ज़्यादा मैं आप लोगों का समय लैप्स नहीं करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग का कंफर्म जो आने वाला है, ठीक, वो है क्वेश्चन आप लोग का, कहता है गिव साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा का जो है साइलेंट फीचर्स कम से कम 10 पॉइंट लिखना है इसका, फाइलम एनिलिडा का कैरेक्टर, और उसके बाद उसको कितने क्लास में बांटा गया है और उस क्लास का नाम, साथ में क्या करना उसका कैरेक्टर्स लिखना और कम से कम 2 प्रत्येक का एग्जाम्पल देना है। ये क्वेश्चन को आज से आप लोग एकदम पूरा 100% याद कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा आपका ये लिस्मानिया का, तो लिस्मानिया डोनोवानी का जो है स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल और इसमें कुछ जो है पैथोजेनेसिटी, तो आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसे लिखना है। ठीक, और दूसरा नंबर है क्या, 2 क्वेश्चन हो गया आपका, ये दोनों कंफर्म आएगा। और तीसरा नंबर में जो एक ठो विचेरिया बैंकक्रफ्टी, समझे, विचेरिया बैंकक्रफ्टी देख लीजिए। एनिलिडा का कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स है। तो एनिलिडा सबसे पहले इसका देख लेंगे क्या हम लोग, ये पाया कहाँ जाता है, हैबिटेट कहाँ है इसका, ठीक, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। और दूसरा नंबर तब इसका देखेंगे बॉडी कैसा है, समझे, बॉडी के बारे में इतना पॉइंट लिख लेंगे। जिसको हिंदी में आता है हिंदी में लिख सकते हैं, आज जिसको इंग्लिश तो इंग्लिश, इंग्लिश तो इंग्लिश, जिसको जैसा होगा वो अपना उस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद बॉडी वाल की बात कर लेंगे। उसके बाद इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेन क्या पाया जाता है उस चीज का बात करेंगे। इसमें सिलोम किस टाइप का पाया जाता है, इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है, इस पर भी ध्यान रखिएगा, समझे। और उसके बाद इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का बात कर लेंगे, समझे, कंप्लीट और स्ट्रेट होता है। और इसका डाइजेशन कैसा होता है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी। और उसके बाद इसका रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहाँ घुला रहता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये भी लिख लेना है। और रिस्पायरेशन ये किसके द्वारा करता है ये भी लिख लेना, एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख लेना, नर्वस सिस्टम लिख लेना, सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद इसकी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, समझे, और इसकी लार्वा का नाम लिख लेना। इतना लिख देने के बाद आराम से आप लोगों ये जो है, आपको अगर कैरेक्टर लिख देते हैं तो 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन कीजिएगा, तो इसको 4 क्लास में बांटा, कितने क्लास में बांटा है, 4 क्लास में। अब ये सीटिया के आधार पर इसका किसकी प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट पैरापोडिया और कीटिया के आधार पर, सीटिया के आधार पर इसको बांटा गया है। ये पोलीकीटा है, समझे। और उसके बाद ओलिगोकीटा होता है, 2 क्लास हो गया, समझे। और 2-2 क्लास का 3-3 कैरेक्टर लिखना, कितना कैरेक्टर लिखना, 3 कैरेक्टर। और क्या करना है, और 2 एग्जाम्पल लिख देना, समझे, 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा इसका। ओलिगोकीटा का 3 कैरेक्टर लिख लीजिएगा और उसके बाद इसका 2 एग्जाम्पल ले लेना है। देखिए ऑर्डर दिया, ऑर्डर नहीं लिखना, ऑर्डर हमको पूछ नहीं रहा, समझे, ध्यान में रखिएगा आप लोग।
और तीसरा क्लास है हेरोडिनिया। हेरोडिनिया में तो लीच आ जाता है, समझे। इसका भी 3 गो पॉइंट लिख लेना है, उसके बाद इसका क्या करना, उदाहरण को लिख देना, समझे। और उदाहरण में देख लीजिए, इधर उदाहरण दिया, ऑर्डर नहीं लिखना, बार बार बोल रहे हैं। और उसके बाद जो है ना, और उसके बाद जो है चौथा क्लास जो आर्किया एनिलिडा है, समझे, इसका भी 3 कैरेक्टर लिख लेना, उसके बाद 2 ठो एग्जाम्पल लिख देना। आराम से इसमें 15 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, जैसे लिस्मानिया डोनोवानी पूछेगा, तो लिस्मानिया डोनोवानी का सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन लिखना है। सिस्टमेटिक पोजीशन में फाइलम लिखना, क्लास लिखना, ऑर्डर लिखना, जीनस, स्पीशीज, समझे। और वो भी क्या, टेढ़ा में, पता है ना, इस तरह से टेढ़ा लिखना है, सीढ़ी नुमा, समझे। उसके बाद इसके बारे में 1-2 पॉइंट इसका खोज किसने किया, खोज करने के बाद डायरेक्ट इसके आ जाएंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में ये फिगर बना देना है, समझे। 2 फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म का फिगर बना देना है, और दोनों फॉर्म पाया कहाँ जाता उस चीज को लिख देना है। और इसके लिखने के बाद ज़्यादा कुछ इसका डिटेल हमको नहीं करना है, और डायरेक्ट चला आएंगे हम लोग इसके लाइफ साइकिल पे। कहाँ जाएंगे, लाइफ साइकिल। इसका वेक्टर जो होता है कौन है, सेंड फ्लाई। कौन होता है, सेंड फ्लाई। सेंड फ्लाई को हम लोग बोलते हैं प्लियोबोटोमस, समझे, इसका साइंटिफिक नेम। अब देखो, ये जो होता है बाबू, लिस्मानिया डोनोवानी डाइजेनेटिक होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेनेटिक। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्या होते हैं, डाइजेनेटिक। और इसकी लाइफ साइकिल को एक बार देख लीजिए, ये रहा इसकी लाइफ साइकिल, देख लीजिए, इसी लाइफ साइकिल, ये पूरा लाइफ साइकिल है इसका। वैसे हम आप लोगों को नोट्स दे चुके हैं, और आराम से उस नोट्स को देख के आप लोग समझ जाइएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग का, उचेरिया बैंकक्राफ्टी। क्या है, उचेरिया बैंकक्राफ्टी। ये उचेरिया बैंकक्राफ्टी जरूर याद कर लीजिएगा। कहता गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ उचेरिया बैंकक्राफ्टी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उचेरिया बैंकक्राफ्टी, ठीक। और चौथा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो रहेगा आपका ओबेलिया। क्या रहेगा, ओबेलिया। यहाँ दिया ओडेलिया रहेगा, लेकिन आप लोगों को ओबेलिया, ओबेलिया का लाइफ साइकिल रहेगा। आराम से उसके बारे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना महा जरूरी है। पहला जो आप लोग को पता है एनिलिडा, उसके बाद बता है लिस्मानिया, लिस्मानिया के बाद उचेरिया बैंकक्राफ्टी, और उसके बाद ओबेलिया। ये 4 क्वेश्चन जो तैयारी कर लिए रात भर में, कल दिन भर में, और आप लोगों को वही क्वेश्चन आएगा, और उसी चीज को तैयारी करके आप आंख मूंद के चले जाएं। और ऑब्जेक्टिव की जहां तक बात है, और ऑब्जेक्टिव की जो बात करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का जो भी है उसको तैयारी कर लीजिए, और बेटर से बेटर रिजल्ट बन जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।